अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। उसमें वो क्या कहते हैं, फैक्टराइज करना है हमने। फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब यहाँ पे देखें इन तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब यहाँ पे से देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है और ये 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। यानी 2 के टेबल पे इस तरीके से भी देखा जा सकता है 2 के टेबल पे 4 आता है या नहीं। तीनों जो टर्म्स होंगी वो एक टेबल पे आनी चाहिए, तो ये 2 के टेबल पे आती हैं। इस तरीके से ए, बी और सी को देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ए मौजूद है, यहाँ पे भी ए मौजूद है और थर्ड टर्म के साथ भी ए मौजूद है। और बी को देखेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड के साथ भी है और थर्ड के साथ भी है। सी इन दोनों में मौजूद नहीं है, यहाँ से एक्स देखेंगे, इन दोनों में मौजूद नहीं है, यहाँ से डी देखेंगे, इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2ab कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, सी माइनस 2x प्लस डी। इस तरीके से सेकेंड वाला पार्ट है 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों टर्म्स जो हैं लिखे हुए नंबर्स में अभी कौन से एक टेबल पे जाती है, 9, 12 एंड 18 है। तो ये 3 के टेबल पे जाती है। 3 6 9 होता है, 3 4 12 एंड 3 6 18 होता है। अब यहाँ से एक्स वाई वाले टर्म्स देख लेंगे। एक्स यहाँ पे मौजूद है, सेकेंड वाली के साथ भी है लेकिन थर्ड वाली के साथ नहीं है। तो हमने कॉमन वो लेना है जो तीनों में मौजूद हो। एक्स मौजूद नहीं है तीनों में। इस तरीके से वाई को देख लेंगे, वाई तीनों में मौजूद है। यहाँ पे क्या 2 पावर है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 पावर है इसकी वाई की। और इसी तरीके से ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन आ गया 3y इंटू, अब कॉमन ले लिया 3y, अंदर क्या रहेगा हमारे पास 3x। वाई हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस 3 4 12 एक्स स्क्वायर, वाई हम कॉमन ले चुके हैं। इसी तरीके से प्लस 3 6 18 और वाई एक कॉमन ले लिया और पीछे एक रह गया, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर। अब यहाँ से देखें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और ना भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, तीनों देखेंगे, फर्स्ट टर्म्स देख लेते हैं। 3 है, 3 है और ये 9 है, तीनों एक टेबल पे जाती हैं 3 के टेबल पे। 3 कॉमन ले लिया और साथ में हमने क्या कॉमन ले लिया, जो तीनों में मौजूद है एक्स मौजूद है तीनों में, वो हमने कॉमन ले लिया। अंदर रह गया एक्स वाई प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3x इंटू एक्स वाई प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 10a स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 20 ए क्यूब बी और सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 5 है, 10 है, 20 है, 5 के टेबल पे आता है तो हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से a स्क्वायर और देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब है। यहाँ से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया और c कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, बी सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखें 5 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे 1 रह गया, ए स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं, 1 रह गया। बी हम कॉमन ले चुके हैं लेकिन एक पावर इधर मौजूद है तो एक पावर आ गई यहाँ पे। इसी तरीके से सी की पावर यहाँ से 1 कॉमन ले चुके हैं तो पीछे 2 रहेगी, माइनस 2 5 2 द 10 और बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं और सी भी कॉमन ले लिया हुआ हमने, और माइनस 5 4 20 और ए 2 टाइम्स हम ए जो है वो कॉमन ले चुके हैं और बी 1 टाइम कॉमन ले चुके हैं। और इसी तरीके से सी 1 टाइम कॉमन ले लिया तो पीछे 1 टाइम रहेंगे, तो इसका आंसर आ गया। इस तरीके से फिफ्थ वाला पार्ट है 3x क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस 3y। फैक्टराइज में ये होता है कि जब हम कॉमन ले चुके हैं तो इन्होंने कॉमन लेके दिखाया हुआ। यहाँ से देखें ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल है, x माइनस 3y और यहाँ पे भी x माइनस 3y है तो इसको हम 1 टाइम लिख लिया ये हमने, और जो ये वाली टर्म है इनको साथ में लिख लिया। क्या आ गया, 3x क्यूब वाई माइनस ये वाली टर्म 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म जो 2 टाइम्स है वो हमने लिख ली 1 टाइम। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर वाई, अंदर क्या रह गया 3x माइनस 7y रह गया इंटू एक्स माइनस 3y एज इट इज़ आ गया। और तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3x माइनस 7y इंटू एक्स माइनस 3y। इसी के से सिक्स वाला पार्ट है 2x वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन की पार्ट की तरह ये 2 टाइम्स है, इसको हमने 1 टाइम लिख लिया और ये वाली वैल्यूज़ को टर्म को हमने लिख लिया 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखें इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, वो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि ये 2 और ये 8 है, 2 के टेबल पे 8 आता है,
4 पे आता है वो हम बाद में देखते हैं। 2 और एक्स वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, एक्स कॉमन ले चुके हैं, 2 भी कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे वाई की पावर 2 टाइम हम ले चुके हैं, तो पीछे क्या रहेगी 1 टाइम रह गए, प्लस 2 4 ज़ा 8 और x भी हम कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर रह गया था y + 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2xy² इंटू वाई + 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी कहा था फैक्टराइज करें। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसने 5ax - 3ay - 5bx + 3by। अब 2 टर्म्स हम ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं और साथ में इन दोनों को ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया 5x - 3y। अब यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया और साथ में क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, -b कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 5x - 3y। किस तरीके से, यहाँ से देखिए माइनस जब हमने कॉमन लिया b, तो हमारे पास यहाँ पे देखें b कॉमन ले लिया, अंदर के यहाँ पे रह गया माइनस माइनस प्लस और 5 b कॉमन ले चुके हैं और x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हमने क्या आ गया b कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास 3y। अब ये देखें ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम आ गई हैं, तो हमारा फैक्टराइज का मेथड ठीक है। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल ना आए तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइज जो हमने किया है यानी कॉमन जो लिया वो हमारा गलत है। तब हम इसे लिख लेंगे, इसको और इसको 1 टाइम लिख लिया और बाकी टाइम ये वाली जो रहेगी इसको हमने लिख लिया a - b इंटू 5x - 3y। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट है 3xy + 2y - 12x - 8। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने y कॉमन ले लिया, दोनों में मौजूद है, अंदर क्या रह गया y कॉमन ले 3x + 2। अब यहाँ से हमने देखें दोनों के साथ माइनस आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों 12 और 8 एक कौन से एक टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे जाते हैं, लेकिन ये जाते 2 पे भी हैं, लेकिन आसानी के लिए क्या हम क्या कर लेंगे 4 पे कर लेंगे ताकि हमारे पास ये वाली टर्म भी बन जाए। 4 3 = 12 और माइनस माइनस का जगह पॉजिटिव और x आ गया और माइनस माइनस प्लस और 4 2 = 8। अब इन दोनों टर्म्स को 1 टाइम लिख लिया और ये वाली टर्म आ गई y - 4 इंटू 3x + 2। इस तरीके से थर्ड वाला पार्ट है x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x² + 3y²। अब इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन ले लिया, तो अंदर के और 2y - 2y हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x² + 3y²। दोनों टर्म्स इक्वल आ गए, फैक्टराइज ठीक है हमारा। अब हमने इसे लिख लिया x - 2y इंटू क्या आ गया x² + 3y², इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है x² - y² z इंटू z + y² - z² इंटू x। अब z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x z², x² z - y² z आ गया। इस तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे x y² - x z² आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने वो टर्म लिखनी है जो आपस में दोनों में से कोई चीज़ कॉमन भी आ रही हो। अब हमने ये वाली टर्म को पहले लिख लिया ताकि इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन है एक चीज़, वो क्या है x कॉमन है। इस तरीके से -y² z और ये वाली टर्म लिख ली -x z² लिख लिया हमने। हम दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास x z + y² माइनस z, यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, अंदर रह गया y² + xz। अब दोनों टर्म सेम आ गई, वो हमने लिख ली और यहाँ पे लिख लिया x - z इंटू xz + y²। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कॉमन लेके लिखा हुआ था, लेकिन क्या था कि दोनों वैल्यूज़ क्या थी, सेम इक्वल नहीं आ रही थी। इस वजह से हमने इसका फैक्टराइज करके दोनों सेम वैल्यूज़ लाए और फिर बाद में इसका आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वह कहता है फैक्टराइज करें। फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है 144a² + 24a + 1। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज से किस तरीके से करते हैं, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ पे 144 मौजूद है हमारे पास, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई एज इट इज़ आ गई 144। अब यहाँ पे हम जो सेंटर वाली वैल्यू वो हमने बनानी है किस तरीके से, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आना चाहिए, जो कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 144 आना चाहिए। और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 24 आना चाहिए। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144, अगर दोनों के साथ साइन पॉजिटिव का यूज़ हो तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमने लिख लिया 144a² + 12a + 12a + 1। यहाँ से कॉमन आ गया 12a, अंदर आ गया 12a + 1
अब यहाँ से दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, इंटू 12a माइनस 1 आ गया। अब दोनों सेम आ गई वैल्यूज़, जो हमने कॉमन ली हैं वो हमने 1 टाइम लिख ली, और दूसरी टर्म ये वाली लिखते हैं, ये वाली 12a प्लस 1 ये हमने लिख ली। अभी देखिए 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, इन दोनों को एडअप करेंगे, पावर्स को जो हो जाएगी 12a प्लस 1 का होल्स का जब ओपन कर लेंगे तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला, ये वैल्यू क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके से सेकेंड वाला पार्ट है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि 2 ये वाली वैल्यू हम इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं बी ओवर ए। अब हमने सेंटर में इसको बाद में लिखना, -2 लिख के इसको स्पेस छोड़ देनी है, और फिर ये देखें जो टर्म यहाँ पे जिसका स्क्वायर बनाया और यहाँ पे लास्ट पे जिसका स्क्वायर बनाया वो हमने टर्म लिख देनी है। पहले हमने ए ओवर बी का बनाया, तो सेकेंड टर्म हमने बी ओवर ए का बनाया, ये हमने लिख ली, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर फिर वही टर्म बन जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, लेकिन हमने इसे क्या करना है, क्लोज करना था। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बनाया और उसे हमने क्लोज कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया a ओवर b माइनस बी ओवर a का होल स्क्वायर। इसके थर्ड वाला पार्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। अब यहाँ पे 49z स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं, यानी यहाँ पे 1 है, 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कौन सी 2 टर्म्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 14 आना चाहिए। अब ये देखें 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 आता, और किसी टेबल पे 49 नहीं आता। अब हमने क्या इसे 7 फर्स्ट पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, -7z और माइनस दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो आ जाएगा -14z। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई 2 टाइम्स है, 1 टाइम हम कॉमन ले लिया, अंदर के रह गया x प्लस वाई -7z, ये हम कॉमन ले चुके हैं। इस तरीके से यहाँ वाली टर्म से आ गया -7z कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस वाई -7z। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 टाइम लिख लिया हमने इसे, और नेक्स्ट हमने ये वाली टर्म लिख लिया x प्लस वाई -7z। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई -7z का होल स्क्वायर। आंसर आ गया। इसके से फोर्थ वाला पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब यहाँ से हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 4x स्क्वायर, 3 4 12 x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6 x प्लस 3 9 27। अब यहाँ पे देखिए 9 4 क्या हो गया, यहाँ पे 9 है और फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ क्या है 4 है, 9 4 36, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और भी 36 को कर सकते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 नहीं आता, तो वो ये वाला है रूल। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ गया, प्लस माइनस दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाया तो हमारे पास -12x आ जाता है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2x माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन 3 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2x माइनस 3 रह गया। अब यहाँ पे 1 टर्म लिख ली 2x माइनस 3, और ये वाली टर्म 2 टाइम से, तो हमने इसे 1 टाइम लिख लिया। इन दोनों की पावर्स को हमने एडअप कर लिया, 3 × 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ गया।